मेरा ख्याल है कि अब हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिराइव करने के, उसका फार्मूला डिराइव करने के सारे टूल्स हमने देख लिए हैं पिछली वीडियो में। तो अब मैं पिछली वीडियो वाली एग्जांपल पे वापस आता हूं कि आपको इस बात की के बारे में मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इस बात की मालूम है, रैंडम वेरिएबल ई एक्स, जैसे कि हमने यहां पर देखा था कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की, जो कि रैंडम वेरिएबल है, वो नंबर ऑफ कार्स है जो किसी भी सड़क से 1 घंटे के दौरान गुजरती हैं। तो अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, ये हमने कहा था ये लैम्डा है, और लेकिन मैं इसको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर मॉडल करना चाहता हूं। तो इस लैम्डा को, ये लैम्डा वो तादाद है, उन कारों की तादाद है जो कि यूं कह के हमारे पास वो मीन है, जो कि कारों की औसत तादाद उस सड़क से गुजरेगी किसी भी 1 घंटे के दौरान। लेकिन मैंने कहा था कि ये 1 घंटा है, तो ये लैम्डा जो है मैंने कहा था सक्सेस इन इंटरवल, जबकि एन जो है वो क्या है, ये सक्सेस होगी तादाद है उन इंटरवल्स की, और ये पी जो है ये प्रोबेबिलिटी की। तो अब एन को जैसे जैसे हम बड़ा करते जाएंगे, यूं कहेंगे हम इंटरवल्स को शॉर्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो हमारे सामने ज्यादा बेहतर तौर पर उभर के सामने आती जाएगी। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम सारी की सारी बहस इसी पे करते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, हमने पहले घंटे के मिनट बनाए, मिनटों के सेकंड बनाए, और सेकंडों को हमने कहा कि और मजीद हम और मजीद छोटे पैमानों पर छोटे वक्फों में तकसीम कर सकते हैं। तो अब मैं एक बार फिर जैसे पिछली वीडियो में किया था, मैं ये करता हूं कि प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूं इस बात की कि x बराबर हो k के, यानी कि मेरे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो k, ये प्रोबेबिलिटी इस बात की कि x की वैल्यू k के बराबर हो, वो क्या होगी, आप यानी कि किसी खास घंटे के दौरान गुजरने वाली तादाद। तो ये मैं कहूंगा लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, n मेरा यहां पर मेजर वेरिएबल है, n चूज के यानी कि ये k जो है ये वो तादाद है उन कारों की, और जाहिर बात है कि n जो है वो इसके जो वक्फे हैं बहुत मुख्तसर वक्फे हैं, नैनो सेकंड, फेम्टो सेकंड, उससे भी छोटे वक्फे हैं, मैंने बहुत ही छोटे वक्फे कर लिए। तो और किसी भी वक्फे के दौरान ये सक्सेस के जो नंबर है ये मैंने k दे दिया। अगर ये 7 कारें किसी खास मोमेंट के दरमियान, तो ये 7 मोमेंट्स होंगे हमारे पास। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि ये जो मोमेंट्स ऑफ टाइम जिनको मैंने कहा है, इनके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों को मैं लूंगा और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो चीज है, अगर मैं देखूं इसको लैम्डा की टर्म्स में, तो लैम्डा बराबर है n टाइम्स p के, तो इसको मैं लिखूंगा p बराबर हो जाने की प्रोबेबिलिटी, ये किसके बराबर होगी, लैम्डा ओवर h की। मैंने यहीं से इसको डिराइव किया है। तो प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को मैंने कहा कि लैम्डा ओवर n है, लेकिन यहां मेरे पास k सक्सेस है, यानी कि मुझे k सक्सेसेस चाहिए, यूं कहिए कि प्रोबेबिलिटी मुझे मालूम करनी कि k सक्सेस हो, k मर्तबा सक्सेस हो, तो ये इसकी पावर k हो जाएगी। इसी तरीके से 1 माइनस लैम्डा ओवर n फेलियर है, नाकामी है कि ये k अकर ना कर, तो ये n माइनस के, n इवेंट्स में से अगर मैं k निकाल दूं तो वो इवेंट्स मेरे पास, वो नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे जिनमें कि मुझे फेलियर हो। अब इसी बात को मैं रंग तब्दील करते हुए एक बार फिर लिखूंगा लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी, और फिर मैं इन सब चीजों को लिखूंगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को। तो n चूज k को क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस k फैक्टोरियल, n माइनस के का फैक्टोरियल, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बल्कि डिवाइड करूंगा k फैक्टोरियल से, क्योंकि डिनोमिनेटर में, टाइम्स लैम्डा की पावर k। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं एक्सपोनेंट की, तो लैम्डा की पावर k डिवाइड बाय n टू द पावर k, और अब इसको मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, 1 माइनस लैम्डा टू द n हो जाएगा n, और इसमें भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूं, 1 माइनस लैम्डा ओवर n और इसकी पावर माइनस k। अब मुझे यहां पर क्या मिलेगा, मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा, यूं कह के स्पॉट्स को स्वैप कर लूंगा, जगहों को तब्दील कर लूंगा, स्विचिंग प्लेस कर लूंगा, ताकि मुझे अपना डिवीजन कुछ बेहतर बना, यूं कहें कि मैं तिगड़म लड़ाने के काबिल हो जाऊं। तो लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी, रंगों की तब्दीली से ना घबराइए, n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल क्या है, ये पूरा का पूरा n ओवर n माइनस के फैक्टोरियल, जो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये किसके बराबर है, ये n टाइम्स
n माइनस वन टाइम्स n माइनस टू टाइम्स सो ऑन, और ये n माइनस के प्लस वन, ये पूरा का पूरा पार्ट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस के का फैक्टोरियल। अगर ये 7 होता और ये k जो है 5 होता तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल होता। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये k प्लस वन हमें किस तरह से मिला। तो अब ये जो चीज़ है k टर्म्स, अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिए। तो पहली दूसरी तीसरी ये हमारे पास kth टर्म है, kth टर्म है हमारे पास। तो इसी चीज को मैंने नीचे यहां पर रीराइट किया है, दोबारा से लिखा है। अब ये जो है इसको मैं n टू द पावर k को इसके नीचे ले आऊंगा किसी खास वजह से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ये जगह लैम्डा टू द पावर k डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। अब जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, अब ये पार्ट मेरे पास रह गया, क्योंकि बहुत आगे तक चलेंगे तो मैं दूसरी लाइन में कर रहा हूं, लेकिन यूं समझ लीजिए कि ये पहली ही लाइन का तसलसल है। तो 1 माइनस लैम्डा टू द पावर लैम्डा ओवर n की पावर n, और 1 माइनस लैम्डा ओवर n की पावर माइनस k। तो अब मैं आपको परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट उम्मीद है अब आपको समझ में भी आ रहा होगा जो लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई करें। लिमिट एज x टेंड्स टू a, और हमारे पास दो फंक्शन हो f(x) और g(x), तो लिमिट x टेंड्स टू a किसके बराबर होगी, लिमिट f(x) और लिमिट g(x), यानी कि दो फंक्शंस अगर उनकी लिमिट मालूम करें तो मैं इन दोनों की लिमिट्स मालूम करके उन रिजल्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यही सब कुछ जो मैं ऊपर अभी मैंने लिखा है, ये सारी की सारी कार्रवाई मैं उसी के साथ करने जा रहा हूं। तो मैं एक बार फिर लिखूंगा लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, जिसको हम कहते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ऊपर अगर आप टर्म्स देखें तो n माइनस के, और ये सारी की सारी जो है, इनको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा, और इसमें बाइनोमियल्स भी हैं और k टर्म्स तक हम चले गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट डिग्री क्या है, लार्जेस्ट डिग्री जो मेरे पास है, अगर मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो लार्जेस्ट डिग्री मेरे पास आएगी n टू द पावर k। जो लार्जेस्ट टर्म अगर इस पॉलिनोमियल को या बाइनोमियल को मैं एक्सपेंड करूंगा तो n टू द पावर k, और फिर बाद में सो ऑन चलता चला जाएगा सिलसिला। इसी तरीके से बॉटम में n की पावर k। अब अगर आप इस पार्ट को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं अभी इसको थोड़ी देर में वजाहत करूंगा। तो और इसी के साथ लिमिट एज, ये जो है ये पार्ट में कर रहा हूं इसको मैं, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं n की, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा लैम्डा टू द पावर k ओवर k फैक्टोरियल, ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहां पर n मौजूद ही नहीं है, तो लिहाजा n के हिसाब से ये कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी ऑफ 1 माइनस लैम्डा ओवर n, और 1 माइनस लैम्डा की पावर, पहले की पावर n थी और दूसरी की पावर माइनस k थी। तो ये दो अलग अलग लिमिट्स मैं अप्लाई कर सकता हूं, या यूं कहीं कि मैं लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो अब अगर इस ऊपर वाले टर्म को देखो तो kth टर्म यानी कि n टू द पावर k ये सबसे बड़ी टर्म होगी, और जैसे कि जैसे, और नीचे वाली टर्म जो है ये भी हाईएस्ट पावर है, नीचे वाली वाहिद है, तो ये, और दोनों का कोफिशिएंट सेम है। तो अगर n इंफिनिटी ही क्यों ना हो जाए, तो जब ये दोनों की दोनों आपस में एक दूसरे साथ कैंसिल आउट होके 1 हो जाएंगी, और अगर मैं चाहूं तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसको मैं 1 प्लस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर n, इसको इस तरीके से सब कुछ को मैं लिख सकता हूं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जब n अप्रोचेस इंफिनिटी तो बाकी सारी की सारी टर्म्स हैं वो जीरो हो जाएंगी, और मेरे पास n टू द पावर k जो है मेरे पास रह जाएगा, तो वो डिवाइड होके 1 हो जाएगा, और उसके बाद लैम्डा की टू द पावर k, फिर k को मैंने डिवाइड किया k फैक्टोरियल से। अब यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा लिमिट की, यानी कि ये जो लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी, इन दोनों कीमतों पर, इन दोनों एक्सप्रेशंस पे मैं अप्लाई करूंगा, जैसे कि हमने पिछली किसी वीडियो में भी देखा था, एज लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 प्लस a ओवर n टू द पावर n, ये e टू द पावर a के बराबर था। ये हमने एक वीडियो में देखा था जिसमें हमने कंटिन्यूस इंटरेस्ट वाली वीडियोस में हमने देखा था। तो अब यहां पर ये जो पूरी की पूरी टर्म है, इसको मैं e टू द पावर माइनस लैम्डा लिख सकता हूं, क्योंकि 1 माइनस लैम्डा। इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखें तो मैं इस चीज को अगर लिखूं तो 1 माइनस लैम्डा n लैम्डा ओवर n, और इसकी पावर माइनस k, तो
ये जो चीज है ये आप देखें तो ये माइनस है, और ये जो है लैम्डा, जो लैम्डा कांस्टेंट है और एन जो है वेरिएबल है, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और यूं कह के एन छोटा होने की सूरत में, तो अब जो है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगी ये 1 रह जाएगा, क्योंकि k जो है वो कांस्टेंट है, बाकी सारी की सारी टर्म टेंस टू 0 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की कि x जो है वो बराबर हो k के, 7 भी हो सकता है 8 भी, मुझे नहीं पता कितना हो सकता है, लेकिन बहरहाल लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n चूज k, ये वही एक्सप्रेशन जो है जो मैंने पहले शुरू में लिखा था, लैम्डा ओवर n टू द पावर k टाइम्स 1 माइनस लैम्डा ओवर n टू द पावर n माइनस k, ये बिल्कुल वो एक्सप्रेशन जो मैंने शुरू में लिखा था, और इसे हमने किस बात के बराबर साबित किया, लैम्डा टू द पावर k डिवाइड बाय k फैक्टोरियल इनटू e टू द पावर माइनस लैम्डा, और ये है वो चीज जिसको हम ये एक बाइनोमियल थ्योरम से डिराइव हुई हुई चीज नहीं लगती, लेकिन आप गौर से देखिए और इस वीडियो को एक बार फिर चेक कीजिए तो मालूम ये होगा कि ये दरअसल बाइनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन की पैदावार है, और ये है ये जिसको हम पॉइसन फार्मूला कहते हैं, और ये चीज पॉइसन थ्योरम भी कहलाती है। और इसका ताल्लुक आप देख लीजिए कि हमने किस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को और बाइनोमियल कोफिशिएंट को इस्तेमाल करते हुए कंपाउंडिंग की, और कंपाउंडिंग करने के नतीजे में हम यहां तक पहुंच गए। ये देखिए हमने यहां से शुरू किया था, हम कंटिन्यूस डिस्क्रीट डेटा सेट को हमने किस तरह से उसके बारीक से बारीक हिस्से किए। तो अब एक बार फिर वो सवाल जो हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था कि आप ट्रैफिक इंजीनियर हैं और आप कहते हैं कि x इज इक्वल टू 9 कार्स, यानी कि 1 घंटे में आपने कहा कि 9 गाड़ियां गुजरती हैं किसी जगह से किसी इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑन एवरेज हमने क्या कहा कि x इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2 कार। तो अब मुझे मालूम करनी है, जबकि मुझे मालूम है कि एक जगह से x 9 कारें गुजरती हैं, तो ये हो जाएगा 9/2 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। क्या है हमारे पास, मेरे पास ये 2 फैक्टोरियल होगा, उसके बाद बाकी ये e टू द पावर माइनस ये 8 फैक्टोरियल, और ये हो गया मेरे पास e टू द पावर माइनस 9। तो मेरा ख्याल है कि मैं ग्राफिंग कैलकुलेटर निकालूं, नहीं, मेरा ख्याल है कि आप इसको मश्क के तौर पर खुद करके देखिएगा। बहरहाल अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।